हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो हमने लास्ट वीडियो में हमारे बात की थी कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होता है वो कैसा होता है, उसमें कौन कौन से एसेसरी पार्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। नाउ लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो female reproductive part is known as pistil or a carpel. Okay, one unit is a pistil and होस्ट जो होता है या नंबर्स ज़्यादा होते तब उसे हम बोलते हैं काइनोशियम। तो जो पिस्टिल होता है उसका अपर पार्ट होता है स्टिग्मा, जो एलोंगेटेड पार्ट होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहेंगे स्टाइल, एंड जो बेसल पार्ट होता है सेक लाइक होता है वो होता है ओवरी। And in this ovary ovule is present like that। तो इस ओव्यूल का हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखना है। तो ओव्यूल जो होता है वो ओवरी की वॉल से जिस स्टॉक के थ्रू जुड़ा है, यहाँ स्टॉक दिखाई दे रहा होगा आपका, वो स्टॉक कहलाता है फ्यूनिकल्स। नाउ जो ओव्यूल की बॉडी है, अपर बॉडी, वो जिस जगह से फ्यूनिकल से जुड़ी होती है वो स्ट्रक्चर होता है हाइलम। हाइलम के यहाँ पर देखेंगे कि इसके एक आसपास एक कवरिंग होती है या लेयर होती है, उन लेयर्स को हम कहेंगे इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। और जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है वो पार्ट उसका कहलाता है चेलेजा। और चेलेजा के जस्ट अपोजिट यहाँ पर देखेंगे कि इंटेग्यूमेंट्स जो है वो ब्रेक हो गया है, यहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स नहीं है। तो ये जो पार्ट होता है या हम बोलते हैं एंट्री पार्ट होता है, इसे हम कहेंगे माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एंड जो होता है यहीं से जो होती है वो पोलन ट्यूब अंदर एंटर करती है। देन इसके बाद में हमें दिखाई देगा न्यूसेलस। देखिए यहाँ पर मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो है न्यूसेलस, और जो न्यूसेलस होता है वह बहुत सारी सेल्स से बना है, पतली सेल्स से बना है जिसको इंटेग्यूमेंट्स आसपास से घेरे हुए रहते हैं। इसके बाद देखेंगे अंदर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सेक। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर हम देखेंगे जो कि इसमें 6 सेल होती हैं। देखिए 3 सेल्स जो होगी वो चेलेजल एंड की तरफ दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ये 3 सेल है, 2 सेल इसकी सेंटर में है। जो 3 सेल चेलेजल एंड की तरफ है उन्हें हम कहेंगे एंटीपोडल सेल। देन 2 सेल बीच में है, इन्हें कहेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई, जो बाद में फ्यूज हो जाती हैं एक दूसरे से और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। और यहाँ पर हम देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड जो है वहाँ पर जो नीचे की सेल है वो है सिनर्जिड्स सेल या सहायक कोशिका इसे बोल सकते हैं। एंड इसके ऊपर दिखाई देगा एक एग या ओवम इसे बोल देंगे हम। तो ये जो है ये हमारा पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल है, जिसमें हमने इसकी डिटेल्ड देखी। अब हम पढ़ेंगे कि जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। नाउ we discuss about development of male gametophyte। बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है या सिनगेमी की जो प्रोसेस होती है उसके पहले जो होता है वो होता है पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन। उसके बाद में ही फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जो पोलन ग्रेन होता है सभी को पता है, पोलन चैम्बर होते हैं। एंथर जो होता है उस 4 लोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर। 4 लोब्ड स्ट्रक्चर में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं और अलग अलग पोलन चैम्बर्स में पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। नाउ पोलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो पोलन ग्रेन जो होता है 2 वॉल से मिलकर बना होता है। आउटर वॉल इज कॉल्ड एक्साइन, और जो आउटर वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है क्योंकि ये क्यूटिन की बनी होती है। एंड इनर वॉल इज कॉल्ड इंटाइन जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है और सॉफ्ट वॉल होती है। अंदर की तरफ इसे एंटाइन के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। क्या होगा जब डेहिसेंस होता है या स्फुटन होता है एंथर का, तो उसमें से पोलन ग्रेन जो होते हैं बाय एयर, बाय इंसेक्ट या फिर बाय वाटर के थ्रू जो होते हैं वो स्टिग्मा पर पहुंचते हैं।
स्टिग्मा पर जाने पर वो शुगरी जो सब्सटेंस होता है उस शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होने के बाद क्या होगा, ये जो एग्जाइम होती है ये ब्रेक डाउन होती है एंड देन जो होती है उनका जर्मिनेशन होता है। तो आओ देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो पोलन ग्रेन्स होता है उसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है और इसका न्यूक्लियाई जो होता है वो 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड होता है। यहाँ पर देख रहे होंगे आपके 2 न्यूक्लियाई, और एग्जाइन जो होती है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और एक जर्मोपोर बनाती है, या कह दें कि वहाँ से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ताकि पोलन ट्यूब इजीली वहाँ से निकल सके। यहाँ पर देखेंगे हम ये जो 2 न्यूक्लियाई बने हुए हैं इनमें से एक जो होता है वो होता है ट्यूब न्यूक्लियाई और सेकेंड इज जनरेटिव न्यूक्लियाई। आगे देखें हम, ट्यूब न्यूक्लियाई एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है वो अपनी शेप को चेंज करेगा, एलोंगेटेड होगा और इंटाइन से या उसकी वॉल से अडियर हो जाएगा या चिपक जाएगा। देन ये जनरेटिव न्यूक्लियाई एलोंगेटेड होने के बाद अगेन डिवाइड होगा, ये 2 मेल गैमेट बनाएगा। इसके बाद जर्मोपोर से पोलन ट्यूब निकलेगी और वो जो 2 मेल गैमेट बने हुए हैं 2 मेल गैमेट्स वो पोलन ट्यूब में रहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियाई एज इट इज़ रहेगा। तो ये होती है प्रोसेस जर्मिनेशन की। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन एंड सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस मतलब कि मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट। टू एन ये होते हैं हैप्लॉइड सेट, दोनों हैप्लॉइड होंगे, लेकिन जब इनका फ्यूज़न होगा तो ये जाइगोट बनाएगा और वो होगा डिप्लॉइड। इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों के मिलने से जो होता है वो 2n बनता है और डिप्लॉइड सेट बनता है या जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी इज़ द सेम प्रोसेस। अब फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर अब प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा की सरफेस पे आते हैं तो उनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जर्मिनेशन होने के कारण एंटाइन से एक पोलन ट्यूब निकलती है जिसमें मैंने 2 मेल गैमेट बताए थे, 2 मेल गैमेट होते हैं। सबसे पहले जैसे ही वो ट्यूब जो होती है लाइक दैट, ये जो पोलन ट्यूब है ये ट्यूब जो होती है ये अंदर आती है और ओव्यूल को पेनिट्रेट करती है, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन माइक्रोपाइलर एंड से भी हो सकता है, चेलेजल एंड से भी हो सकता है या इंटेग्यूमेंट से भी हो सकता है, तीनों टाइप से ये हो सकता है। तो इसमें जब भी ये ट्यूब जो है अंदर एंटर करती है तो एंटर करने के कारण ये जो यहाँ की सिनर्जिड्स सेल होती हैं ये वहाँ से डीजनरेट हो जाती हैं। अब ये सेल डीजनरेट हुई तो ये दोनों मेल न्यूक्लियाई में से ये दोनों मेल न्यूक्लियाई कहाँ चले जाएंगे, अंदर एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर देखो 1 मेल गैमेट या 1 मेल न्यूक्लियाई जो है वो आ गया पोलर न्यूक्लियाई के पास और 1 मेल गैमेट जो है वो आ गया एग एपरेटस, एग के पास। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है ये 2n है ना, डिप्लॉइड सेट है ये, और 1 मेल गैमेट आया तो ये n हुआ। तो यहाँ पर इनका जो फ्यूज़न होगा तो इनके फ्यूज़न से ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्रिप्लॉइड सेट होगा, 3n होगा ये सेट। तो यहाँ पर जो इनका फ्यूज़न से ये जो सेट बना ये हुआ 3n न्यूक्लियाई, राइट। और इन दोनों के फ्यूज़न से यानी एग और 1 मेल गैमेट n तो ये यहाँ पर बना 2n, ठीक है। ये यहाँ पर बनेगा जाइगोट ना। अब जाइगोट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, सभी बोलते हैं या हम बोलेंगे कि जो फ्लावर होता है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है। कैसे,
ये जो जाइगोट है, जाइगोट क्या बना देगा, सीड बनाएगा। क्या बनाएगा, सीड। जाइगोट से सीड बनेगा और इसके बाद में जो इसका फ्यूज़न हुआ है और जो ट्रिपल फ्यूज़न से बना जो बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक है, वो जो होता है वो एंडोस्पर्म बनाता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये जो सीड की कवरिंग बनाते हैं और ये जो पूरी हमारा ओव्यूल जो दिख रहा है ये जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न भी बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक तो हो रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई का फर्टिलाइजेशन और सेकेंड हो रहा है 1 मेल गैमेट एंड जो है वो जाइगोट का मेल गैमेट और एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। ट्रिपल फ्यूज़न इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले तो पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़ होते हैं, देन इसके बाद जो होता है वो मेल गैमेट से फ्यूज़ होते हैं, तो ये ट्रिपल फ्यूज़न भी होता है। ठीक है, 3 बार इसमें फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो होता है वो कंप्लीट होता है। प्लांट रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हुआ हमारा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं आऊँगी, इसलिए जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।